तो हेलो दोस्तों, ऑफिशियल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीरीज नंबर 5, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सीरीज नंबर 4 कराई थी दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने दोस्तों वैदिक संस्कृति से कुछ महत्वपूर्ण एग्जामों से रिलेटेड क्वेश्चन रखे थे। शायद आपने वो वीडियो देखी होंगी दोस्तों। तो दोस्तों, ऑफिशियल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन साबित होता है दोस्तों। तो बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों, बने रहेंगे इस वीडियो में। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो हम बताएंगे दोस्तों, ये महाजनपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं एक नज़र इन्हें भी। तो किसे कहा जाता था दोस्तों? तो आपको दोस्तों इसमें ऑप्शन है बिम्बसार को, अजातशत्रु को, उदयनी को, शिशुना को। तो इसमें क्या था दोस्तों? बिम्बसार को। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुंडलिक कहा जाता था? तो दोस्तों इसमें किसे कहा जाता था आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें अजातशत्रु कहा जाता था दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो दोस्तों कौन था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें घनानंद था। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो कौन सा प्रभाव नहीं था सिकंदर का दोस्तों? तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच तृतीय संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने, ऑप्शन नंबर बी, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सी का कह रहा है दोस्तों, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनानियों की रियासत बनाया। तो क्या कहा था उसने दोस्तों? उसने भारत को यूनानियों की रियासत बनाया। तो उसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो किसने की थी स्थापना? तो उसके आपके ऑप्शन है इसमें दोस्तों, उदयन, अशोक, घनंद, अजातशत्रु। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा उदयन। ये उदयन ने की थी स्थापना इसकी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, ये प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसमें कौन सी सदी में होता दोस्तों? आपको ऑप्शन है इसमें चौथी सदी में, छठी सदी में, दूसरी सदी में, पहली सदी में। तो ये आपको जो हुआ था दोस्तों, उत्कर्ष साम्राज्य का मगध जो हुआ था आपका छठी सदी में हुआ था दोस्तों। ये करेक्ट आंसर आपका इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। क्या कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो किस में नहीं थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था? तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, कुशीनगर के मल्लव, वैशाली के बिछलवी, मगध, कपिल वस्तु के शाक्य। तो इसमें मगध में नहीं थी दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता दोस्तों? तो उसके आपके करेक्ट आंसर है इसमें दोस्तों, घनानंद को, शिशुनाग को, भीष्मसार को, महापनंद को। तो इसमें कहा जाता है दोस्तों महापनंद को। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो बिना समय गवाए दोस्तों क्वेश्चनों के साथ बने रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है किस मृद भांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का तीर्थक माना गया है? तो किसे माना गया है दोस्तों ये? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए किसे माना गया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, उत्तरी काले पोलीकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन, गेरू रंग वाले मृद भांड, चित्रित धूसर मित्र भांड। तो इसमें किसे माना गया है दोस्तों? ये माना गया है उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन को। करेक्ट आंसर आपका इसमें ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? जो पाली गांव हुआ करते थे उसमें मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसमें दोस्तों कहा जाता था भोजक, ग्राम भोजक। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसमें कौन नहीं था इतिहासकार? तो इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन हैं एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोट्स, नियार्कस। तो इसमें कौन नहीं था दोस्तों? इतिहासकार जो नहीं था वो था हेरोडोट्स। इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था?
तो आपको पता होना चाहिए नंदवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? महापनंद। महापनंद था दोस्तों। ये करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंडरमीज कहा गया है? तो किसे कहा जाता था दोस्तों? अग्निमीज और जेंडरमीज किसे कहा जाता था दोस्तों ग्रीक के यूनानियों के लेखकों द्वारा? तो इसे कहा जाता था दोस्तों ये घनानंद को कहा जाता था। इसमें करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? ये प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो आपके करेक्ट आंसर इसके आपके ऑप्शन है इसमें दोस्तों कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शासकों द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये ईरानियों द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कौन था दोस्तों। तो नंद वंश का अंतिम जो सम्राट था वो दोस्तों घनानंद था। इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्या रहा है? भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कब हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व में। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? ये मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों वो जो मारा गया था वो किसके द्वारा मारा गया था मगध में? तो दोस्तों मारा गया था अजातशत्रु द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें दोस्तों ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ईरान के मखनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो किसे बनाया था दोस्तों? ये बनाया था दोस्तों साइरस को, डेरियस दायरबाहु को, डेरियस छारस को, डेरिस दायरबाहु को। तो उसका करेक्ट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। डेरिस दारबाहु थर्ड नहीं था दोस्तों, डेरिस दारबाहु फर्स्ट था। तो फर्स्ट को बनाया था दोस्तों इसने। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों ये? तो किया गया था दोस्तों ये लिच्छवी द्वारा किया गया था दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? जो छठी सदी थी उसके ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग करते थे, या जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रदर्शित किया, या व्यापक एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास किया, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का व्यापार करते थे या उपयोग करते थे। करेक्ट आंसर आपका इसमें ए हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है दोस्तों? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की दोस्तों जो प्रथम राजधानी थी तो दोस्तों वो गिरिब्रज राजगृह थी। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो किसके लिए भेजा था दोस्तों? तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए। दोस्तों अवंती के लिए भेजा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है दोस्तों? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो किसने बनाया था दोस्तों ये अवंती का हिस्सा? शिशुनाग ने बनाया था दोस्तों ये। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। तो भी दोस्तों ध्यान रखेंगे कोई क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्जामों में बार बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये अगुंतर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय। तो इसमें करता है अगुंतर निकाय। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ये हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो किसने किया था अपने राज्य में अंग का विलय? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये। तो दोस्तों ये किया था बिंबिसार ने कर लिया था ये अंग का विलय। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो किसने नहीं किया था दोस्तों ये? तो इसने दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन है वत्स्य ने, कौशल ने, काशी ने, अवंती ने। तो दोस्तों काशी ने ही नहीं किया था ये। करेक्ट आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं रहा इस टाइम? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कौशाम्बी नहीं रहा इस टाइम मगध साम्राज्य की राजधानी।
तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों ये, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपी छत्रपी बनाया? तो ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किसे बनाया था दोस्तों ये बनाया था डेरिस दरबाहू को। डेरिस दरबाहू को करेक्ट आंसर आपका इसमें ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों ये, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो किया था दोस्तों ये आपका, किसने किया था दोस्तों ये अजातशत्रु ने कहा था दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें अजातशत्रु हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों ये, हाइड्रोपेस या बिस्तवा आधुनिक नाम झेलम युद्ध 226 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसके बीच हुआ था ये हुआ था दोस्तों सिकंदर एव पोरस के मध्य, सिकंदर एव आम्बी के मध्य, सिकंदर मौर्य एव घनानंदी के मध्य। तो ये दोस्तों हुआ था सिकंदर एव पोरस के मध्य। करेक्ट आंसर आपका इसमें दोस्तों सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो आपको पता होना चाहिए किसके रूप में चयन किया गया था दोस्तों ये उदयन द्वारा किया गया था दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका इसमें ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किसका था दोस्तों ये? तो आपको पता होना चाहिए नंद का था दोस्तों, नंद। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा, नंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो कहाँ उपलब्ध है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये। तो दोस्तों ये अगुंतर निकाय गुफाओं में वो है उपलब्ध। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों ये निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन सा था जो शक्तिशाली राज्य था नगर का छठी सदी के दौरान? तो दोस्तों कौन सा था वो? तो दोस्तों ये था मगध। इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों ये अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कौन सी नहर थी और कहाँ खोदी गई थी दोस्तों ये? तो वो दोस्तों वो नहर थी कालिंग। वो नहर खोदी गई थी कालिंग, वो कालिंग में खोदी गई थी दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका इसमें ये हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों ये पहला ईरानी शासक किसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो किसने किया था दोस्तों अधीन? तो इसमें किया था दोस्तों डेरियस ने। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये उज्जैन का जो प्राथमिक नाम था अवंतिका था। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। तो आज के क्वेश्चन इतने समाप्त हुए। ये 37 क्वेश्चन थे महाजनपदों से दोस्तों। अगर हमारे ये क्वेश्चन रखो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऑफिशियल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे लिए एक शक्तिशाली साबित हो सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए नई नई वैरायटी के हम क्वेश्चन रखते रहेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।